साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सत्संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनाना आ जाए, तेरा शुक्र मनाना आ जाए। जिंदगी ऐसी कर दो मेरी, मुझे रजा में राजी रहना आ जाए, मुझे राजा में राजी रहना आ जाए। और सत्संगत जी इनके दिल में हर एक के लिए दया करुणा वाले भाव होते हैं। जैसे कि सत्संगत जी एक शायर में भी लिखा है कि खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। सत्संगत जी फिर इस मन की अवस्था ऐसी बन जाती है कि किसी और को भी चोट पहुँचे तो उसका प्रभाव हम भी महसूस करते हैं। सत्संगत जी शायर भी यही बात बता रहा है कि हम इस तरह एक हो गए हैं कि जो दूसरा व्यक्ति महसूस कर रहा है वही हम भी महसूस कर रहे हैं। सत्संगत जी कोई दुग्ध हालात से गुजर रहा है तो हम यह नहीं सोचते कि हमें उससे क्या वास्ता, फिर दिल से इच्छा होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें जिससे उस व्यक्ति के जीवन में भी चैन और सुकून आ सके। और सत्संगत जी हम इस तरह अपने भावों को सकारात्मक करते हुए आगे बढ़कर इस समाज और मानवता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सत्संगत जी जब मन में बात आ गई तो वह कर्म में भी आ जाती है। जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी की लाइन में भी लिखा है, इकनू मनना इकनू तकना, इकनू पाणा भगतिए, बाकी सारे कर्म छोड़े कर्म कमाना भगतिए। आओ सत्संग जी हम दुनिया में अपनी आजीविका कमा रहे हैं। सत्संग जी अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी गतिविधियां शामिल हैं। सत्संग जी चाहे हमारी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां या हम दोस्तों से मिलते हैं तो इस तरह के कर्म तो चलते रहते हैं, पर सही रूप में ये कर्म तब शुभ कर्म मानेंगे कि जब हमारा हर एक पल भक्ति भरा होगा। सत्संग जी फिर अगर हम इस किसी से कोई काम भी बात कर रहे होते हैं तो भी कहीं न कहीं उससे इस निरंकार की भी बात करने की दिल की इच्छा होती है। सत्संग जी हमें यह ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है, इतना बड़ा उपकार हम पर हुआ है कि निरंकार की पहचान हो गई तो फिर हम हर एक से इसका जिक्र करने का दिल करता है। किसी दोस्त से मिले या किसी अजनबी से, चाहे किसी दुकान पर कुछ खरीदने गए हो, हर किसी से इस निरंकार की ही बात करने का दिल करता है। सत्संग जी सतगुरु ने हम पर एहसान किया है कि जो हमें हमारी पहचान करवा दी, इसे जानकर हमारा जीवन सफल हो गया तो अब औरों का जीवन सफल हो सके ऐसी भावना भक्त के हृदय में होती है। फिर हमारे वचन भी मीठे हो जाते हैं और हर एक से निरंकार की बात करने का मन करता है। सत्संग जी फिर इस निरंकार के गुणगान करने का हमारा स्वभाव बन जाता है। हमने एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ को वास्तव में अपने जीवन में उतारना है। सत्संग जी जैसे कि जो पहला प्रण
या उस पर भी चलना है। यह ज्ञान लेने से पहले जो पहला प्रण किया था कि तन मन धन इस परमात्मा की सौगत है और हमें इसका ध्यान रखना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना। जो भी मिला है उसका पूर्ण सदुपयोग करना है। इस मन को भी अपना न मानते हुए सिर्फ निरंकार को कर्ता मानना है। सत्संग जी कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं इस दातार की शक्ति से ही कर पा रहे हैं। सत्संग जी जब मन में निरंकार बसा होता है फिर हमारे मन में बुरे भाव भी नहीं आते, हम भक्ति मार्ग पर चलते जाते हैं। जब इस निरंकार के आश्रय इसी के सुमरण और एहसास में रहेंगे तो वास्तव में यह एक तब संभव हो पाएगा। और सत्संग जी जब हमें जीवन में निरंकार के दर्शन हो गए तो हम ताउम्र भक्ति भरा जीवन जीने की कोशिश करें, इसके एहसास में रहें। यही कभी न भूलें कि निरंकार तो हमेशा अंग संग है, न कहीं गया है न जाएगा। और सत्संग जी जब हम मन को इस एक पर ही टिका कर रखेंगे तभी ही एक तब संभव है। और सत्संग जी दातार सभी पर कृपा करे कि बहुत ही सुंदर भक्ति भरा जीवन सभी के हिस्से में आए। और सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।